आज का टॉपिक है वॉलवॉक्स। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। सबसे पहले हम देखेंगे वॉलवॉक्स जो शैवाल है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या है। डिवीज़न क्लोरोफाइटा को बिलोंग करता है वॉलवॉक्स। क्लास क्लोरोफाइसी। ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स। सब ऑर्डर क्लेमाइडोमोनेडिनी और फैमिली है स्फिरेलेसी और जीनस है वॉलवॉक्स। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है ऑकरेंस। जीनस वॉलवॉक्स इंक्लूड्स अबाउट 20 स्पीशीज, लगभग इसकी 20 प्रजातियां हैं। सभी प्रजातियां फ्री फ्लोटिंग और एक्वेटिक है, जलीय है। दे मोस्टली ऑकर इन फ्रेश वाटर बॉडीज सच एज पॉन्ड्स, pools, tanks, lakes and ditches during spring and rainy season. It forms a beautiful green colored phytoplankton on the surface of water body. It occurs as green rolling balls of pinhead sized cynobia. Cynobia is the plural, Synobium is the singular word. Synobium means colony. ये जो वॉलवॉक्स का थैलस या वॉलवॉक्स की प्लांट बॉडी जो है, ये कॉलोनियल थैलस है, संघीय थैलस है। कई सारी क्लैमाइडोमोनस के समान कोशिकाएं वो एकत्रित आकर के एक कॉलोनियल फॉर्म का थैलस बनाती है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जब हम वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो प्लांट बॉडी कैसी होती है इसकी। इट इज़ मल्टी सेलुलर मोटाइल सिनोबियम। मोटाइल मीन्स मूवमेंट करने वाला, Synobium means colonial thallus. A synobium is defined as a colony with fixed number of cells arranged in a definite manner. आप जब वॉलवॉक्स का डायग्राम देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ऐसी जो सेल्स है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में बंधी हुई है। द सिनोबिया ऑफ वॉलवॉक्स आर स्फेरिकल, ओवल और एलिप्सॉइडल इन शेप। स्फेरिकल टू ओवल शेप हो सकता है या एलिप्सॉइडल शेप हो सकता है। द साइज ऑफ मैच्योर सिनोबियम इज यूजुअली 0.5 मिलीमीटर इन डायमीटर। द सेंट्रल हॉलो कैविटी ऑफ सिनोबियम इज फिल्ड विथ म्यूसिलेज। जो कैविटी होती है वो म्यूसिलेज से फिल्ड होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, सपोज 500 to 1000 इन वॉलवॉक्स की जो ऑरिकेरियस स्पीशीज़ है 1500 से 20,000 तक लेके वॉलवॉक्स ग्लोबेटर में, 20,000 से 30,000 वॉलवॉक्स रोजुलेटी में आर अरेंज्ड इन ए सिंगल लेयर टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ सिनोबियम। ऐसी सेल्स जो है जो डेफिनेट मैनर में फिक्स नंबर में जो अरेंज्ड होती है उसमें सिनोबियम या कॉलोनी जो फॉर्म करती है उसमें अलग अलग प्रजातियों में सेल्स की संख्या जैसे मैंने अभी बताया उस प्रकार से होती है। द प्लांट बॉडी शोज पोलैरिटी, दैट इज दो साइड भी उसमें है, एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर साइड। द सेल्स ऑफ एंटीरियर साइड possess definite eye spots whereas those towards posterior side have ill defined eye spot. सुस्पष्ट होता है और सुस्पष्ट नहीं होता है। Each cell is biflagellate and the alga rolls over the surface of water by the joint action of flagella. मोमेंट के लिए इसमें फ्लैजेला या कशाभिकाएँ उपस्थित होती है और सिनोबियम कभी भी आगे की ओर रोल नहीं करता है बट रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ मोमेंट विथ वन एंड ऑफ द स्फीयर ऑलवेज लीडिंग। तो इस प्रकार से इसको इसकी मोमेंट के कारण या कॉलोनियल संघीय थैलस की मूवमेंट या जो कोशिकाएं हैं इनकी कशाभिकाओं से जो मूवमेंट होता है या जो लोकोमोशन होता है उसके कारण इसे लुढ़कनी गेंद भी कहते हैं। Thus the locomotion in Volvox synobium is controlled by coordinated beat of flagella of all the cells directed by neuromotor apparatus. न्यूरोमोटर apparatus होता है जिसकी डायरेक्शन से और एक अच्छे कोऑर्डिनेशन से जो संघीय थैलस में या सिनोबियम में सेल्स होती है उनमें जो कशाभिकाएँ या फ्लैजेला लगी हुई होती है, फ्लैजेला के साथ उनकी एक बीट से या रिदम से कोऑर्डिनेशन से मूवमेंट होता है। द सिनोबियम ऑफ वॉलवॉक्स is an assemblage of similar and independent cells. Each cell performs its own function of nutrition
रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। प्रत्येक कोशिका एक अलग इकाई के रूप में रहेगी और वो अपना अपना न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का फंक्शन करेगी। ईच सेल हैज़ इट्स ओन जिलेटिनस शीथ, उसकी अपनी जिलेटिनस कवरिंग या शीथ होती है। इट इज़ कनेक्टेड विथ शीथ ऑफ अदर सेल्स बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा। जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं या डेलिकेट कनेक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, और इन प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से आपस में सारी कोशिकाएं जुड़ी रहती है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाज्मोडेस्मेटिक कनेक्शंस आपको दिख रहे हैं। जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका किस प्रकार से जुड़ी हुई है वो पूरा इस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा है। द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल इज सिमिलर टू क्लेमाइडोमोनास। आपको मैंने पहले ही बताया कि क्लेमाइडोमोनास like many cells, they come together to form the colonial thallus, you can say, that is volvox. In few species, Volvox mononi and Volvox aureus, and in few species Volvox globator and Volvox rosulati, it resembles spirella. कुछ स्पेशीज़ में जो इन स्ट्रक्चर है वो स्पिरेला को रिजेंबल करती है। ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स इज स्फेरिकल और ओवल। It is biflagellate. Two whiplash type of flagella are attached to the anterior end. ये जो कशाभिकाएँ हैं दो, ये anterior end पर आपको दिख रही है जुड़ी हुई। The cell has a thick wall differentiated into outer firm and inner mucilaginous layer. Many contractile vacuoles, 2 to 6, are distributed near the surface of the protoplast. Each cell has single cup-shaped chloroplast. The chloroplast is associated with 1 or 2 pyrenoids. एक या दो पायरिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द हाइलाइन पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कनेक्टेड विद द न्यूरोमोटर apparatus. Neuromotor apparatus consisting of blepharoplast, राइजोप्लास्ट एंड सेंट्रोमियर। तो जो न्यूरोमोटर अपरेटस है उसमें क्या क्या होता है? ब्लेफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट एंड सेंट्रोमियर। और जो यहाँ आई स्पॉट होता है, पायरिनॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट, कप शेप क्लोरोप्लास्ट इज देयर एंड फ्लैजिला आर देयर। ये वॉल्वॉक्स कॉलोनीज़ का, डॉटर कॉलोनीज़ का डायग्राम यहाँ पर बताया गया है। रिप्रोडक्शन, this alga volvox reproduces by asexual as well as sexual methods. Asexual reproduction occurs during the growing season. Once the young synovium attains maturity, a few cells, जैसे कि लगभग 2 से 50 सेल्स जो होती है पोस्टीरियर हाफ में पुश बैक हो जाती है इनटू द हॉलो कैविटी। These cells withdraw their flagella and increase in size and become rounded in shape. These reproductive cells are called as gonidia. Reproductive cells को gonidia कहा जाता है. The protoplasm of each gonidium divides by successive longitudinal divisions to form daughter synovium or daughter colonies. Many daughter colonies may be formed in each पेरेंट कॉलोनी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंटल कॉलोनी और साथ में डॉटर कॉलोनीज डेवलप हो गई है। दीज लिबरेट आइदर बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट कॉलोनी और थ्रू द पोर्स एट द पोजीशन ऑफ गोनिडिया। तो इस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ गोनिडिया और फॉर्मेशन ऑफ डॉटर कॉलोनीज इट ऑकर्स। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ oogamous टाइप। क्या होता है oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? oogamous मीन्स both the sex organs, antheridium and archegonium, or you can say male and female sex organ, they are very well differentiated. The male sex organs are antheridia, they are also called as androgonidia. The female sex organs are oogonia, they are also called as gynogonidia.
Some species are monoecious. Monoecious means जिसमें male and female organs they are produced on the same thallus, and dioecious means male and female sex organs produced on the separate thalli. Some species are monoecious, for example, Volvox globator, that is the male and female organs are produced on the same thallus, whereas some species are dioecious. Antheridia and Oogonia are developed mostly in the posterior part of the colony. कॉलोनी का जो पोस्टीरियर पार्ट है संघीय थैलस का, उसमें एंथ्रीडिया एंड ओगोनिया डेवलप होती है या विकसित होती है. एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स. एंथ्रोजोइड्स या पूमणु जो होते हैं वो बाइफ्लैजेलेट होते हैं, जैसा आपको पहले बताया. वाइल नॉन मोटाइल ओगोनियम डेवलप्स ए सिंगल एग. जो ओगोनियम होता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सिंगल एग का या अंडक का निर्माण करता है. एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन oospore और जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड. जाइगोट का निर्माण होता है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन के पश्चात जाइगोट बनता है. जाइगोट इज ऑरेंज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमाटोक्रोम. Zygote is thick-walled structure. The wall is made up of 2 or 3 layers. Outermost layer is thick and it may be smooth or ornamented. Sexual reproduction में फ्यूजन जब होता है प्रोटोप्लास्ट का, it is not immediately followed by fusion of nuclei. That is, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो या न्यूक्लियस का फ्यूजन हो, दोनों ही एक के बाद एक तुरंत प्रक्रियाएं नहीं होती है. इट मे बी डिलेड फॉर सम टाइम. आफ्टर द कंप्लीट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, न्यूक्लिया एंड न्यूक्लियोलाई, द डिप्लॉयड जाइगोट एनलार्जेस इन साइज. जाइगोट का साइज बढ़ जाता है. इट सिक्रीट्स इट्स ओन सेल वॉल. वो अपनी खुद की सेल वॉल सिक्रीट हो जाती है उसके चारों ओर. एंड द वॉल मे बी स्मूथ और स्टीलेट. इट इज़ 3 लेयर्ड एक्सोस्पोर, मेसोस्पोर एंड एंडोस्पोर. द ग्रीन कलर देन डिसअपियर्स एंड रिप्लेस्ड बाय ऑरेंज रेड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हेमाटोक्रोम. शुरुआत में जब आप देखते हैं तो आपको ग्रीनिश स्ट्रक्चर या ग्रीनिश कलर दिखता है, लेकिन आफ्टर मैच्योरिटी और due to accumulation of hematochrome pigment, it is replaced by the orange red color. The zygote remains embedded inside the oogonium and tides over the unfavorable condition. तो अब किस प्रकार से लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं यहाँ पर. Volvox is haploid. The haploid gametes fertilize to make diploid zygote, which divides by meiosis to make haploid cells and with n number of chromosomes and which mature into haploid Volvox colony. तो पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम यहाँ देख सकते हैं इसमें लाइफ साइकिल में. यहाँ असेक्सुअल साइकिल को शो किया गया है. असेक्सुअल साइकिल में आपको बताया था मैंने डॉटर कॉलोनीज़ का निर्माण होता है, और सेक्सुअल साइकिल में जो दोनों गैमेट्स है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उसका निर्माण होता है. वो किसके द्वारा होता है? एंथ्रीडियम या ओगोनियम. एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम, दैट इज oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन वॉल्वॉक्स जीनस. और वॉल्वॉक्स की अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार की सेल्स की संख्या या सेक्स ऑर्गन्स का या लाइफ साइकिल का पैटर्न बताया. और इसमें सेक्सुअल साइकिल में जो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम है, after the fertilization zygote is formed and zygote secretes its own wall, and this zygote again gives rise to the Volvox thallus through haploid and diploid structures. सबसे पहले Volvox जो है it is haploid thallus having n number of chromosomes, और haploid gametes they fertilize to make diploid zygote जैसा कि एंथ्रोजोइड और एग
जब फर्टिलाइज होंगे तो इन दोनों की n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, देन दे विल गिव राइज टू 2n number of zygote and which divides by meiosis. Zygote undergoes meiosis again to reproduce haploid cells having n number of chromosomes, and this n number of chromosomes having haploid cells, they will mature into haploid वॉल्वॉक्स कॉलोनी। तो इस प्रकार से इसकी पूरा जीवन चक्र जो है वॉल्वॉक्स का हमने देखा। वॉल्वॉक्स के बारे में आज हमने क्या पढ़ा? सिस्टमैटिक पोजीशन कि कौन कौन से किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कौन सी क्लास को ऑर्डर को, क्लास को, सब ऑर्डर को, फैमिली को या कुल को बिलोंग करता है, इसके बारे में हमने जाना। फिर इसके फीचर्स कि वॉल्वॉक्स का थैलस कैसा है या सिनोबियम या कॉलोनियल थैलस कैसा है, इसकी सिंगल सेल की संरचना क्या है, हाउ इज़ द स्ट्रक्चर, एंड देन how they reproduce, the Volvox thalli, how they reproduce by both the methods, asexual as well as sexual method. दोनों मेथड में sexual reproduction is highly oogamous, and in asexual type of reproduction the presence of daughter colonies to reproduce is observed. तो इस प्रकार से वॉल्वॉक्स जीनस जो है हमारा, उसके बारे में क्लोरोफाइसी का जो मेंबर है उसके बारे में हमने फ्रॉम सिस्टमेटिक पोजीशन टू लाइफ साइकिल सब कुछ इसके बारे में हमने पढ़ा है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री टू आस्क। यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CC Raj JDB GGC Kota. Thank you very much. Thanks.